हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हुए बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जो है गजल। ये चैप्टर नहीं है परंतु पोयम है और नाम भी गजल है। जो हम गा सकते हैं उसको हम गजल कह सकते हैं। इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन गजलिस्ट है, उसका नाम है जगजीत सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। परंतु हाँ, अभी भी उसको ध्यान में रखकर बहुत सारी गजलें आज भी हम सुनते हैं। तो स्टैंडर्ड 11 और हिंदी के अंदर हमारा बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है 17 नाम है गजल, और आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। एंड सबसे पहले शुरुआत करेंगे दैट इज एमसीक्यू के द्वारा। कवि कैसे रास्तों पर भी चलने चलने रहने की बात करते हैं? तो उसका उत्तर है कवि कांटे वाले रास्ते पर भी चलने की रहे हमेशा में बात करते हैं। जीतो या हार, लेकिन कवि क्या करने को हमेशा रहते हैं तैयार। जीत हो या हार, कवि हमेशा जीवन में एक ही चीज प्राप्त करना चाहते हैं और वो है संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है। कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया है? तो कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए अपना खुद का घर भी जला दिया है। कवि किसको दो दो हाथ करके करने की सोचता है? तो कवि मौत से भी दो दो अगर हाथ करना पड़े, मुकाबला करना पड़े, तो उसके लिए भी कवि को कोई परेशानी नहीं है। बात करेंगे वन लाइन आंसर, और खास याद रखना है जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है, मेन आंसर होता है, उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। प्रश्न यहाँ पर है, लोगों के दिलों में फैलने के लिए कवि क्या कर सकते हैं? तो लोगों के दिलों में पलने के लिए कभी संघर्ष में हुए जान गंवाने के लिए भी तैयार रहना, हमेशा तैयार रहते हैं। मौत से भी सामने आने पर क्या करना चाहिए? जब मौत सामने आ जाए ना, तो सीना तान कर उसके सामने लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कलम छीन जाने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो अगर जीवन में कलम छीन जाए तो भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर लोगों के अंदर चेतना जागृति लाने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। मुसीबत में भी किस तरह से हंसते रहना चाहिए? तो मुसीबत में भी चिंता को छोड़कर मदमस्त होकर हमेशा जीवन में हंसते रहना ही जीवन है। यही हमें कवि सिखाते हैं। कवि ने दुनिया को रोशनी कैसे दी है? तो कवि ने अपना खुद का घर जलाकर दुनिया को रोशनी दी है। यही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। दुनिया को सुख देने के लिए कवि क्या करता रहता है? तो दुनिया को सुख देने के लिए कवि संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाते रहते, यूज करते रहते हैं। और यहाँ पर कभी कभी आपको इस तरह से भी पूछा जाता है, पोएम के यहाँ पर लाइनिंग दी है कि मैं ना अपना खुद घर जलाकर डैश इसलिए मरता हूं। उसका उत्तर है कि मैंने अपना खुद का घर जलाकर दुनिया को सेवा करने के लिए, रोशनी देने के लिए मैंने दुनिया के लिए कार्य किया है। मिल सके सुख वहां जहां, इसलिए मैं मरता हूं। और दूसरा प्रश्न है, हाथ मेरे कलम भी डैश गीत से लिखता हूं। पोएट्री कंप्लीट करेंगे। हाथ मेरे कलम से छीन ले चाहे जमाना, फिर भी मैं अपने खून से गीत हमेशा लिखता रहता हूं। ये आपको करना है, काव्य पूर्ति करना। अब बात आती है हमारा लॉन्ग आंसर के बारे में। और लॉन्ग आंसर हमेशा आपको 3 पार्ट में लिखना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन, देन आपको आंसर लिखना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो प्रश्न क्या है? सुख शांति के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं इस संसार के अंदर चारों ओर सुख शांति है अगर आप ढूंढो तो, और वही हमारे कवि चाहते हैं। इसलिए संघर्ष में वो अपने आप को खपा देना के लिए तैयार है। यहां तक कि वो अपने जीवन में सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। लोग उसके मार्ग में कितने भी व्यवधान, परेशानियां, अड़चने डाले, तो भी उसकी परवाह किए बिना जीवन में अपने लक्ष्य की ओर वो आगे ही आगे बढ़ाए जा कदम यानी बढ़ते रहते हैं। आंधी आए तूफान आए, परंतु अपने अंदर आत्मविश्वास का दीपक है, दूसरों का कल्याण करने की रोशनी है, उसको बुझने नहीं देते हैं। कितनी भी कठिनाइयां आए वो डरते नहीं है, हार नहीं मानते हैं। इवन मौत भी आ जाए तो उसका सीना तान कर उसके सामने खड़े रहते हैं। कोई भी अन्याय हो करे तो भी उसके सामने झुकते नहीं है। इस तरह से सुख शांति के लिए कवि हर तरह के संघर्ष करते हैं, अपने बलिदान देना चाहते हैं। आगे बताते हैं लॉन्ग आंसर में, मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है। इस कविता में क्या हमें समझाना चाहता है, इसके आधार पर हमें समझाइए। कवि का जीवन कांटों से भरा हुआ है और इसके कदम कदम पे व्यवधान आते हैं। आंधी तूफान के जैसे भयंकर परिस्थिति के अंदर जीवन मार्ग में कठिनाइयां बना देते हैं, परंतु उस कठिन संघर्ष में भी अपना आपा नहीं खोते हैं, उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी तो संघर्ष में सारे साधन छिन जाते हैं, अन्याय लड़ते लड़ते जान गंवाने की नौबत आ जाती है, तो भी ये तैयार रहते हैं, योद्धा की तरह मुसीबत का सामना करते हैं
और इसी तरह से मनुष्य के जीवन में संघर्ष का काम है आना, तो मेरा काम है उसका सामना करना। बस यही चीज को याद रखो, जीवन खूब ही मजेदार और अच्छा हो जाएगा। आगे बताते हैं, हमारे 5-6 वाक्य में और क्वेश्चन है। आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहता हूं, समझाइए। तो आंधी में बहुत शक्ति होती है, उसके सामने मिट्टी के मामूले से दिए की कोई औकात ही नहीं होती है। इसके बावजूद मामूली दीपक में तेज आंधी को जलने में अपना पूरा धर्म निभाता है, भले ही वो बुझ जाए, नष्ट हो जाए। लेखक इसी तरह से बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए, संघर्ष सहते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं। यही प्रयास उसको कभी मिटने नहीं देता है। एंड प्रश्न नंबर 2 है, जीत हो या हार हो संघर्ष में करता रहता हूं। वापस से, जीत हो या हार हो संघर्ष में करता रहता हूं, समझाए। बहुत बढ़िया है। जीवन में ये आपने पोयम समझ ली, ये लाइन समझ ली, आपका जीवन न्यौछावर हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। मुश्किलों का सामना करने में सफलता और असफलता दोनों मिलती है भाई। एक ही दिन के अंदर सफलता और एक ही दिन के अंदर निष्फलता नहीं हो सकती है। इसलिए संघर्ष आपके हाथ में है, इसके बारे में विचार करो। केवल जीत ही हासिल होगी बस अगर लड़ने की ताकत है तो। मुख्य बात का सामना अर्थात संघर्ष करना है। इसलिए कभी फल की चिंता किए बिना सिर्फ संघर्ष करते रहने की बात यहां पर मैं समझाना चाहते हैं। अब बात करेंगे हम व्याकरण पाठ के लिए। सबसे पहले हमारे पास पर्यायवाची शब्द और उसके अंदर है काटा का आता है शुल, दिया यानी दीपक, हमेशा सदा, डर भय जीत जय और हार पराजय। विलोम शब्द विरोधार्थी ऑपोजिट शब्द है और उसके अंदर है डर निर्भयता, हमेशा कभी कभी, कांटा फूल, रोशनी अंधेरा और मुश्किल आसान को कहा जाता है। और आगे हमारे पास वो है समानार्थी शब्द में खून रक्त लहू, मदमस्त अलमस्त, जहां दुनिया जमाना, जगत विश्व राह मार्ग, ऑपोजिट में मौत जिंदगी हार जीत। और यहाँ पर है विस उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है आगे, जैसे वी बे परी स स्व स वी, जैसे जय के आगे वी लगा दिया हो गया विजय। पर आपको कैसे लिखना है, वी प्लस जय, जय मूल शब्द है, वी आगे लगा तो वी उपसर्ग है। इस तरह से मूल शब्द के साथ वी उपसर्ग लगने से एक दूसरा शब्द बन गया, दैट इज विजय। उसी तरह से प्रत्यय में पीछे लगता है, जैसे रोशन के पीछे ई लगा तो हो गया रोशनी, तो ई जो है हमारा प्रत्यय है, मूल शब्द रोशन है। ई आई क रत पूर्वक ई और इक ये हमारे प्रत्यय बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे इस पोएम के अंदर इतने सारे खूबसूरत से शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को आप ध्यान से समझो, लर्न करो। और मैं कहता हूं ये अगर सामने रखने के बाद अगर आप पोएम को समझोगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये पोएम आप समझ पाओगे। तो आशा करता हूं ये जो आपको क्वेश्चन आंसर करवाया ये आपको इस एग्जाम के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। डाउनलोड करो, लर्न करो, बार बार सुनो और लर्न करने के बाद सबसे अच्छा मार्क्स आए तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।